पाकिस्तान के अंदर जो है जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी यहाँ पे जो है अमेरिका की गवर्नमेंट अपने सिटीज़न्स और रेजिडेंट्स को जो है वो देती है। अभी मेरा प्रोसेस हो रहा है टैक्स फाइल का, तो वो भी आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। मैं और जगह जाऊंगा मुझे पैसे ज़्यादा निकालेगा। वो लोग नहीं जानते, वो नए नए लोग हैं ना, इसलिए वो 2000-3000 के लिए गैर कानूनी काम लोग करेगा। सिटीज़न्स को या अपने रेजिडेंट्स को जो है वो कितने पैसे देती है। वो सेकंड बच्चा जो है वो जैसे 8,000 8,500, अगर 3 बच्चे हों तो उनको मैक्स जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद यूएसए व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो टैक्स रिटर्न के हवाले से है कि टैक्स रिटर्न क्या होता है और अमेरिका की गवर्नमेंट जो है अपने सिटीज़न्स को या रेजिडेंट्स को जो है वो कितना पैसा देती है। रेजिडेंट्स को जो है वो पैसे देती है वो $100 से लेके $12,000 तक जो है वो अमाउंट जो है यहाँ पे जो एलिजिबल होता है उनको अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो देती है। ये तकरीबन आप पाकिस्तानी करेंसी में आप कन्वर्ट करें 33 लाख रुपीज़ जो है वो बनते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी यहाँ पे जो है अमेरिका की गवर्नमेंट अपने सिटीज़न्स और रेजिडेंट्स को जो है वो देती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को जो है पूरा देखें, स्किप ना करें कि कितने पैसे मिलती है, कौन एलिजिबल होता है, कैसे टैक्स फाइल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक ठाक। 1 साल गुजर गया जी 1 साल हो गया। हर साल आपके पास चक्कर लगता है। जी। थैंक यू सो मच। आपका ड्राइवर लाइसेंस प्लीज। ओके। मैं उसके लिए फाइन लाऊंगा। हाँ yes। ये लें ड्राइवर। आप डॉक्यूमेंट्स लाएं। जी जो आईआरएस जो है जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है ना, मार्केट प्लेस 1095 उसके बगैर एक्सेप्ट ही नहीं करता, अच्छा। क्योंकि ये फ्री इंश्योरेंस नहीं है। दे गो बाय योर सैलरीज। सो जो प्रीमियम आप जो पूरे साल में आप प्रोपोज इनकम बताते हो, तो अगर वो कम और ज़्यादा अगर एंड में होगी, अगर कम होगी आपकी जो आपने बताई है तो आपको रिफंड कर देंगे, और अगर ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये आपको चार्ज करेंगे। पर इसके बगैर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, तो अभी मेरा प्रोसेस हो रहा है टैक्स फाइल का, तो वो भी आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद जो है मैं हाजी मोहम्मद यूनुस भाई से जो है वो क्वेश्चन आंसर करूँगा। लेकिन आप अपने टैक्सेस कटवाते हैं जी। जो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेड रही। कोई कावाई पिला दो यार, क्योंकि जब आप डायरेक्ट डिपॉजिट लेते हो और जो फीस होती है प्रिपेयर की वो अप फ्रंट जब आप पे कर देते हो ना, तो उससे ये होता है कि प्रिपेयर जब आपकी रिफंड में से जब फीस लेता है तो यू डोंट नो हाउ मच दे गोना चार्ज यू सम टाइम, एंड द मनी गोज टू देयर अकाउंट एंड देन दे इशू योर रिफंड टू योर अकाउंट। तो इसमें काफ़ी वो होता है कि वो कितने चार्ज करते हैं। ये होता है कि आप जब डायरेक्ट डिपॉजिट लेते हो तो आपको पता होता है कि कितने पैसे आपके जी पास जी। आ रहे हैं, और आप 2 या 3 दिन के बाद स्टेटस भी चेक कर सकते हो आईआरएस पे, क्योंकि यू हैव एग्जैक्ट अमाउंट व्हाट एवर रिफंड आई एम गेटिंग बैक। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है कि आप डायरेक्ट डिपॉजिट ले लें। रिफंड के लिए एक्साइटेड हैं? अमाउंट बताऊं? नहीं ना, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल, कुछ बातें सीक्रेट भी होती हैं। हाँ, कि कितना रिफंड है इनका। अगर कोई कहे कि जी मेरे 4 बच्चे हैं जी, हमारे पास क्लाइंट आते हैं कहते हैं कि जी टैक्स फाइल कर दो, तो अगर जब हम टैक्स फाइल करते हैं अगर उनकी कोई इनकम नहीं है सो दे गेट ज़ीरो रिफंड। सो जो हाई पेड लोग हैं, जो जिनको ज़्यादा सैलरी मिलती है उनसे लेते हैं, सिंगल को पेनलाइज करते हैं, उनका टैक्स लेते हैं, और जो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अमीरों से लेके गरीबों को देते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो इस साल जो आइटमाइज डिडक्शन है फॉर योर बेसिक होम एक्सपेंसेस, फॉर योर मॉर्गेज, फॉर योर यूटिलिटीज़ एंड ऑल दोज एक्सपेंसेस, फॉर द मैरिड का और प्रिपेयर का साइन करना आप ज़रूर करवा लीजिए उसको आप रिटर्न पे। सो ही ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर द डेटा ही एंटर्ड, सो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अबवानी हूँ। मेरा नाम रहीम गुल सापे है। मैं इधर काम करूँगा और मुझे बहुत लोग इधर आ जाएगा, लेकिन अजी साहब का बहुत अच्छा कर सकते करेगा। लोग कह रहे हैं मेरा अफगानी लोग, और मैं और जगह जाऊंगा मुझे पैसे ज़्यादा निकालेगा। वो लोग नहीं जानते, वो नए नए लोग हैं ना, इसलिए वो 2000-3000 के लिए गैर कानूनी काम लोग करेगा। और वजह से अब शुएब मलिक
गैर कानूनी काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेंगे, मैं उस बात पे कसम खाऊंगा कि IRS में डायरेक्ट आपका अकाउंट डाल सकते हैं, डालेगा और फिर डायरेक्टली IRS आपका पैसे ट्रांसफ़र करेगा। और लोग क्या करेगा, आप पहला खुद अकाउंट डालेगा और IRS पैसे उस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो पैसा आपका वो पैसे से पैसे आपका कट लेगा। काम बिल्कुल मत करो, आपका बच्चों का, आपका ज़िंदगी का, फ्यूचर का बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं हाजी मोहम्मद यूनुस भाई के पास आया हूँ और इनसे जो है इंट्रोडक्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका के अंदर टैक्स रिटर्न क्या होता है। तो उसी के हवाले से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। बिलोंग करते हैं। मेरा नाम पूरा मोहम्मद यूनुस और हैदराबाद सिंध पाकिस्तान, और लास्ट 20 ईयर से हम कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं। और 9557 साउथ कैसनर पे हमारा ऑफिस है। और मैं ERO हूँ, IRS को रिप्रेजेंट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ओरिजिनेटर। और हमारे पास पर्सनल, इंडिविजुअल और कंपनी के टैक्सेस हम लोग फाइल करते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि टैक्स रिटर्न होता क्या है। टैक्स रिटर्न इनकम के ऊपर होता है। जो आपकी इनकम है, जो आप अर्न करते हो, अगर वो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है तो वो आपको फाइल करना है। इट मीन्स के यू हैव अ इनकम, यू हैव टू फाइल इट। नो इनकम नो टैक्स। जी, अगर आपको रिफंड लेना है, जैसे एक मिसाल है कि कोई कहता है कि जी मेरे 3 बच्चे हैं और आई हर्ड कि भाई एक बच्चे के $3600 या $2000 पर बच्चा मिलता है। अगर वो आए कि जी मेरे 3 बच्चे हैं, हम पूछें कि उनको इनकम क्या है, इनकम नहीं है तो उनको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। सही। सो इवन कि अगर इनकी शॉप है और रेंट पर है या घर रेंट पर है और $2000 जो है उनको रेंट मिलता है, और आते हैं कि जी 24,000 हमारी इनकम है, 3 बच्चे हैं, लेकिन उनका रिफंड ज़ीरो होगा क्योंकि वो अर्न इनकम नहीं है। यू हैव टू स्ट्राइव इट, यू वर्क फॉर इट और अर्न मनी, और फिर आपको इसका रिफंड मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर टैक्स रिटर्न इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अगर कोई बंदा बोले भाई मैंने टैक्स नहीं फाइल करना, तो उसका क्या नुकसान होता है अगर कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो? एक तो एक लॉ है, जिस कंट्री में आप रहते हो यू हैव टू फॉलो द लॉज। और अगर आप नहीं भरोगे टैक्स तो फिर उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी पेनल्टी है, इंटरेस्ट है। IRS आपको नोटिस भेजेगा, आपके जो एसेट्स हैं उन पे लेवी डाल देगा, और आपकी सिटीजनशिप है या इमिग्रेशन जो पैथ है आपका टूवर्ड्स द सिटीजनशिप, वो इफ़ेक्ट करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इट्स अ मेन थिंग, इट्स अ मेन थिंग इन योर लाइफ। सो हम एक सोचते हैं, जब हम अमेरिका में आए थे तो लोग कहते थे कि मैच विद एवरीबडी एक्सेप्ट IRS। यहाँ IRS से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये आप लोगों को भी जो है मैं सजेस्ट करूंगा। अच्छा, तो जो फॉर्म होते हैं वो कितने टाइप्स के फॉर्म होते हैं? जो मतलब कि जॉब वालों के लिए कौन सा फॉर्म होता है, बिजनेस वालों के लिए कौन सा फॉर्म होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कीजिएगा। अगर जॉब है आपकी तो आपको W2 मिलेगा। अब अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो आप सिर्फ जो है वो फॉर्म 1040 जो है उसको आप फिल करेंगे। और जो है और जब अगर आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे आपने ऊबर की है, लिफ्ट किया है, या कहीं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, तो फिर स्केड्यूल C होगा आपको, स्केड्यूल C। और फिर बिजनेसेस अगर आपके हैं, तो जैसे आपकी S कॉरपोरेशन है तो 1120S होगा, C कॉर्प है 1120 होगा, पार्टनरशिप है तो 1065 होगा। इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं। वो ज़ाहिर है जब आप बिज़नेस होंगे तो प्रिपेयर आपको बताएगा, और इसकी इन्फॉर्मेशन IRS की वेबसाइट पे भी मौजूद है। अच्छा, जो W2 होता है वो कौन आपको देता है? जो आप एम्प्लॉयर देता है जी। जहाँ आप काम करते हो तो वो आपके चेक में से थोड़े से पैसे डिडक्ट करता है, 7.65 फ्रॉम योर सैलरी, और फिर वो मैच करता है अपनी तरफ से। और एंड ऑफ द ईयर वो जब IRS को सारे टैक्सेस को भेज देता है अपने और आपके डिडक्टेबल जो पैसे होते हैं, फिर आपको W2 इशू करता है। ठीक है, मतलब जो ऑनर होता है वो सबसे पहले खुद फाइल करता है, उसके बाद जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको जो है W2 इशू वो करता है, राइट? ऑनर जो है वो क्वार्टरली फायर करता है। जैसे हर 3 महीने के बाद जो भी पैसे उसके एम्प्लॉय से वो डिडक्ट करता है, वो फिर हर क्वार्टर में IRS को भेज देता है, अपना अपना पोर्शन मैच करके उसको। ठीक हो गया। अच्छा, जो W2 होता है उसमें गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ जो है वो जाती है, क्या क्या जो मतलब टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है? गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेड, अच्छा, ये जो दो चीज़ें दो जो है। चीज़ें जो होती हैं, अगर वो उससे ये फ़ायदा होता है कि दैट गोज़ टू योर रिटायरमेंट प्लान। योर इफ़ यू आर अनएबल टू वर्क, आप अगर खुदा ना खास्ता काम नहीं कर सकते हो, अर्ली रिटायरमेंट है, टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, तो वो बेस्ड ऑन आपकी जो जॉब है या जितना आपका डिडक्शन है उसकी बेस पे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आपका हेल्प करती है वो। कोई बंदा 1 साल उसने टैक्स फाइल नहीं किया,
ठीक है, क्या वो दूसरे साल एक साथ जो है दोनों साल का टैक्स फाइल कर सकता है या नहीं? जी हाँ, वो कर सकता है दोनों साल का एक साथ, लेकिन अगर वो ओ करता है तो उसको वो इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द ही मिस द डेडलाइन। जो अमेरिका की गवर्नमेंट होती है वो अपने जो है सिटीजन्स को या अपने रेजिडेंट्स को जो है वो कितने पैसे देती है और कौन एलिजिबल होता है? जैसे फ़र्ज़ करेंगे एक फैमिली ने $30,000 उसकी अर्निंग थी और एक बच्चा था। जी जी। तो अगर वो परमानेंट एम्प्लॉई है तो उसको अप टू $6,000 तक जो है उसका वो रिफ़ंड आएगा। और इसमें इसका अर्न इनकम क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, और ये और इसके अलावा अगर उसने कोई फेडरल कंट्रीब्यूट किया है ड्यूरिंग द ईयर जो है, तो उसको फिर वो भी ऐड करके उसको रिफ़ंड कर देंगे एज ए लो इनकम, बिकॉज थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे है, वो इनकम कम है। तो 30,000 पे वो 6,000 के करीब जो है एक बच्चे के साथ ले सकता है रिफ़ंड। ठीक है, अगर उसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो वो अमाउंट बढ़ता जाता है या क्या? जी, बढ़ता है। वो सेकंड बच्चा जो है वो जैसे 8,000 8,500 के करीब, बेस्ड ऑन द सैलरी डिफरेंट नंबर्स होते हैं, टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं, लेकिन एवरेज जो है एस्टिमेट जो है वो 2 बच्चों के साथ 8,500 के करीब उनको मिल जाता है। और अगर 3 बच्चे हों तो उनको मैक्स जो है वो 12,000 तक जाता है, 12,500 के करीब जो है वो उनकी रिफ़ंड बनता है। लो इनकम 3 बच्चों के साथ, और मैक्सिमम 3 बच्चों के साथ देते हैं। इसके ऊपर 4 5 या 6 बच्चे हैं तो उनको रिफ़ंड नहीं मिलता। मतलब कि आपके फैमिली में अगर आपके 3 बच्चे हैं तो मैक्सिमम आपको जो है 12,000 तक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो देती है, जो दे कि दे एक बहुत बड़ा अमाउंट है। पाकिस्तान वगैरह में $12,000 को आप कैलकुलेट करें तो कहाँ से जो है वो कितना अमाउंट बनता है, आप लोग खुद ही कैलकुलेशन कर लें कि एक देखें यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने जो है सिटीजन्स को या रेजिडेंट्स को जो है कितनी सहूलियात देती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये पैसे वो किस तरह से देती है? जो अमीर लोग होते हैं उनसे पैसे लेके गरीबों को देती है या अपने जेब से जो है वो देती है? नहीं नहीं, अभी जो जो हाई इनकम जिनकी है उनसे लेती है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। स्टेट जो 10% मिनिमम से लेके 37% जो है वो मैक्स टैक्स है, जो बेस्ड ऑन योर एवरेज। जैसे अगर 628,000 अ ईयर व्हेन यू मेक दैट मच मनी, सो दे चार्ज यू 37% मैक्सिमम टैक्स। अगर लो है तो बेस्ड ऑन द इनकम वो कम होता जाता है, और मिनिमम 10% टैक्स है, और उनसे लेती है और ज़ाहिर है उनको देती है, अपनी जेब से नहीं देती है। सही। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, वो जो अमीर है ठीक है, एक साल का जो है वो $100,000 जो है वो अर्न करता है और उसकी फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है और एक वो खुद है, तो उसको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ता है? अगर वो 100,000 उसने कमाए हैं तो इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन तो इसकी जो वो है वो 27,700 है। उस डिडक्शन के बाद जो बाकी रिमेनिंग पैसे हैं उसके ऊपर, उस ब्रैकेट के ऊपर 15% के करीब उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसको अगर 2 बच्चे हैं तो $4,000 उसको डिडक्शन मिल जाएगा उसके अंदर। सो वेरिएबल रेट्स है, और डिपेंड करता है कि उनका घर कितना बड़ा है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है और एक आइटमाइज डिडक्शन है। आइटमाइज डिडक्शन में ये होता है कि आपका घर अगर बड़ा है तो आप 3 टैक्स भरते हो, स्कूल, काउंटी, मड, और फिर मॉर्गेज भरते हो, उसका इंटरेस्ट भरते हो। फिर आपका कोई मेडिकल बिल है, कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा मेडिकल बिल है, या आपने चैरिटी डोनेशन किया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो सब मिला के अगर 27,700 से ऊपर है तो आप डिडक्शन लेते हो। और अपने इसीलिए लोग ज़्यादा चैरिटी वगैरह करते हैं कि इंस्टेड टू पे टू द गवर्नमेंट, व्हाई नॉट आई जस्ट गिव टू द चैरिटी एंड रिड्यूस माई टैक्स बिल। तो इस तरह टैक्स बिल मुख्तलिफ वो होता है। लेकिन अगर $1,00,000 आपने कमाया है तो बेस करता है कि आपने अगर ड्यूरिंग द ईयर, फिर आप क्या करें कि उस टैक्स से बचने के लिए आप अपना फेडरल टैक्स भी कटवाएं थोड़ा सा। अपना जो जब आपको एम्प्लॉयर हायर करता है तो W4 देता है। सो आप देखो कि जी मेरा एंड ऑफ द ईयर, आई डोंट वांट टू बी अ सरप्राइजेस कि मुझे IRS को देना पड़े, इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि अगर आप अपने पे चेक में से अगर $100 $200 अगर आप फेडरल टैक्स के लिए निकालते हो तो वो इतना हैवी नहीं होता। सही। क्योंकि आप रहते हो पे चेक टू पे चेक, यू ऑलवेज प्लान, व्हेन द चेक कम्स, और प्लान करते हो कि हाउ टू ब्लो इट पहले चेक आने से पहले। सो उस वक्त आप प्लान करें W4 में अपना टैक्स कुछ ना कुछ कटाते रहें, ताकि 1,00,000 पर भी आपकी सेविंग हो जाए और आपको भरना ना पड़े। कोई कोई एक फॉर्म भूल जाए कि W2 का उसने एक फॉर्म सबमिट नहीं कराया और उसने ऑलरेडी जो है टैक्स फाइल कर दिया है, क्या वो उसको ऐड कर सकता है या नेक्स्ट ईयर का वेट करे? उसका क्या प्रोसेस होता है? जी, ऐड कर सकता है वो। इसको कहते हैं अमेंडमेंट। सो एक फॉर्म दे कॉल 1040X,
तो उसमें ये होता है कि अगर आप फॉर्म भूल गए तो कोई बड़ी बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज सम टाइम यू गेट लेट और आपकी फाइलिंग की जो डेट आ गई है, एम्प्लॉयर ने आपको देर से भेजा या आपकी मेल मिस हो गई, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं और वो जो फाइल कर चुके हैं आप, इवन इधर आप रिफ़ंड ले चुके हैं या आप आईआरएस को ओ करते थे, पैसे भर चुके, आप दोबारा से 1040X भर के और वो फॉर्म को ऐड कर लें। अगर आपके पैसे निकलते होंगे तो आईआरएस आपको वापस दे देगी, और अगर आपको देना होगा तो आप उसको ऑनलाइन या चेक के ज़रिए पे भी कर सकते हो। एंड यू कैन डू अप टू 3 years, 3 साल तक आप कर सकते हो अमेंडमेंट्स। टैक्स फाइल जो करता है, ठीक है, आपने टैक्स फाइल कर लिया तो उसके बाद कितने दिन के अंदर जो आईआरएस आपको जो है वो अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है डिपॉजिट करती है? जो उसका स्टैंडर्ड टाइम है वो 21 डेज़ है, जो आईआरएस की वेबसाइट पे लिखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आईआरएस जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स उनसे वेरीफाई नहीं हो रहा होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर एम्प्लॉयर ने उसको टाइम पे सबमिट नहीं किया या कोई ऐसी चीज़ है तो सम टाइम इट टेक्स मोर, अदरवाइज 21 दिन जो होते हैं, 3 हफ्ते उसमें लगते हैं आपका रिफंड जो है आपके अकाउंट में आने में। ठीक है। अगर आपने आईआरएस को देने हैं पैसे, ठीक है, आप ओ करते हैं आईआरएस से, तो आईआरएस आपको ऑप्शन देती है पेमेंट्स प्लान का, या वो ये कहती है कि आपके अगर $10,000 बनने हैं तो आपको 1 महीने के अंदर सबमिट करवाने हैं? उसका क्या प्रोसेस होता है? हाँ, आईआरएस आपको, आप जैसे अगर आपने जो डेडलाइन है अप्रैल 15 है, जैसे सीज़न स्टार्ट होता है जनवरी 15 से अप्रैल 15 तक आप टैक्स फाइल कर सकते हो। और अगर जो आपको पेमेंट्स करनी है तो आप अप्रैल 15 को जो है आप दे सकते हैं कि आईआरएस आपके अकाउंट से विड्रॉ कर ले। आप चेक मेल कर सकते हैं उनको, ऑनलाइन irs.gov पे जाके अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हो। और अगर आप उस वक्त एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आप इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट कर सकते हो। जैसे अप टू 72 मंथ्स यू कैन डिवाइड योर पेमेंट अप टू 72 मंथ्स एंड यू कैन सेलेक्ट योर पेमेंट और दे गोना विड्रॉ फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो वो आपसे जो है ये ऑप्शन है आपके पास, कर सकते हैं। लेकिन उस पर एक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप वन पेमेंट नहीं करते हो जो आईआरएस आपसे चार्ज करता है। लेकिन ऑप्शन फिर भी हैं आपके पास कि आपके पास एक पेमेंट नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट भर सकते हो। जैसा कि आपने देखा, मैंने हाजी मोहम्मद यूनुस भाई से जो है क्वेश्चन आंसर किया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की है। तो अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप अपना नंबर, ईमेल, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ऑडियंस के साथ, या यहाँ पे अमेरिका में जो लोग रहते हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपको जो है अप्रोच कर सकते जी, हैं? हमारा ऑफिस एड्रेस है 9557 साउथ गैसनर रोड, ह्यूस्टन टेक्सास 77074। और लास्ट 20 ईयर्स से हमारा सेम यही ऑफिस है। और हमारा मेन नंबर है 713-773-2228। और हमारा ईमेल एड्रेस है unitedcc234@hotmail.com। आपको कोई भी इंक्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़, सो वी आर यू कैन सेंड मी एनी टाइम एंड आप भेज सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही हम आपको कोई भी आपको ज़रूरत हो हमारी ऑफिस की कोई सर्विसेज की, तो हम हाजिर हैं आपके लिए। चलें, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।